रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस का मजबूत गढ़, जिसे यूपी ही नहीं देश भर में कांग्रेस के सबसे सुरक्षित किलों में से एक माना जाता है। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक कांग्रेस ने इस सीट पर 16 बार जीत हासिल की। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस यूपी की केवल एक लोकसभा सीट ही जीत सकी थी और वो सीट थी रायबरेली। इस बार रायबरेली का रण कई मायनों में खास है, क्योंकि राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार हैं। 3 मई को नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने पर्चा भरा। इस दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे तक कांग्रेस के कई दिग्गज वहां मौजूद थे। नमस्कार, 24 के अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। आज मैं पहुंच चुका हूं देश की सबसे चर्चित लोकसभा सीट रायबरेली। रायबरेली लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आई। पहली बार फिरोज गांधी यहां से चुनाव लड़े। इंदिरा गांधी को रायबरेली ने हराया तो यहां से वो चुनकर प्रधानमंत्री भी बनी। लेकिन अब सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और उनके सामने है भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह। तो सवाल ये उठता है कि अब राहुल गांधी ने किस तरीके से यहाँ पर अपनी सियासी बिसात बिछाई है और किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर सियासी मुद्दे क्या हैं, इस बार जनता किन मुद्दों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, आइए समझते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी का मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है, जो योगी सरकार में मंत्री हैं। दिनेश प्रताप सिंह को पूरा भरोसा है कि वो इस चुनावी युद्ध में राहुल गांधी को मात दे देंगे। न्यूज नेशन से खास बातचीत में दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि रायबरेली की जनता उन्हें आशीर्वाद जरूर देगी। देश की सबसे हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में से एक रायबरेली है, क्योंकि यहां से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं। उनके मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी से कद्दावर नेता और उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह साहब हैं। क्या रणनीति है राहुल गांधी के खिलाफ आपकी? राहुल गांधी आए, सबको लेकर आए। किसको किसको लेकर आए? अम्मा को लेके आए, जीजा को लेके आए, दीदी को लेके आए, खड़गे जी को लेके आए। अरे रायबरेली पर विश्वास नहीं है तो तुम राजस्थान के लोगों को और आंध्रा के लोगों को या जीजा को, इनके लाने से रायबरेली में कुछ मिलने वाला? अगर सही में आप चाहते तो रायबरेली में अपनी माँ ने जो किया है उसको बताते कि हमारी माँ ने 10 साल बहुत सेवा की है, क्योंकि 2014 में आई थी, उसके बाद 2019 में आई हैं, 2019 के बाद फिर 2024 में आई हैं, लेकिन रायबरेली के बेटों के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए आई। तो पुत्र मोह अगर उनको है तो रायबरेली के लोगों को तो भी पुत्र मोह स्वाभाविक है। मैं रायबरेली का बेटा हूँ, सुख दुख में इनके साथ रहता हूँ। मैं तो गांव का बेटा हूँ, रायबरेली का बेटा हूँ, गांव गली का बेटा हूँ। अगर सोनिया गांधी को अपना पुत्र मोह है तो रायबरेली को भी अपना पुत्र मोह है। रायबरेली के लोग अपने रायबरेली के बेटे को इस बार एमपी बनाएंगे। कांग्रेस के लिए ये सम्मान की लड़ाई है, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और इस बार यहां से राहुल गांधी मैदान में है। दूसरी ओर बीजेपी भी रायबरेली में पूरी ताकत झोंक रही है और राहुल को हराने की रणनीति बना रही है। लेकिन रायबरेली के वोटर किसके साथ हैं, हमने मतदाताओं से बात कर उनके मूड को टटोलने की कोशिश की। रायबरेली लोकसभा सीट सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से एक है, क्योंकि राहुल गांधी यहां से चुनावी मैदान में है। सोनिया गांधी के बाद जनता क्या सोचती है, जनता किन मुद्दों पे अपने मताधिकार का करेगी इस्तेमाल, आइए बातचीत करते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि रायबरेली की जनता क्या चाहती है, इस बार क्या बड़े मुद्दे? कांग्रेस को लेकर अगर सोचा जाए तो रायबरेली की जो मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें थी, कांग्रेस ने अपने समय में वो तमाम सारी चीज़ें रायबरेली जनपद को देने का काम किया है। चाहे वो एम्स हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, या ऐसे तमाम सारे संस्थान, चाहे वो निफ्ट हो, है ना, FDDI हो, तमाम सारी ऐसी संस्थाएं जिससे रायबरेली का विकास हो सकता था, रायबरेली सुचारू दिशा दशा की ओर प्रगति कर सकता था। वो तमाम सारी चीज़ें कांग्रेस ने रायबरेली को दी हैं। राहुल गांधी शतरंज के खिलाड़ी भी हैं, तो जो शतरंज की बिसात बिछी है, क्या मात दे पाएंगे राहुल गांधी, आपको लगता है दिनेश सिंह को? बिल्कुल दे पाएंगे और भारी मार्जिन से जीतेंगे इस बार। इस बार तो यहाँ से राहुल गांधी का निकलने की पूरी उम्मीद है। क्यों राहुल गांधी क्यों निकले? क्योंकि जनता को विकास चाहिए और ये कांग्रेस की ही सरकार में संभव है। कांग्रेस की सरकार में संभव कि राहुल गांधी विकास? बिल्कुल। और जो मार्जिन जीत की 2 लाख होती, वो इस बार 4 लाख का अंतर होगा जीत का। तो राहुल गांधी
जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, जो बिसात उन्होंने बिछाई है, आपको लगता है कि वो मात दे पाएंगे दिनेश सिंह को? बिल्कुल दे पाएंगे और राहुल गांधी यहाँ से जीतेंगे इस बार। जनता ने पूरा मूड बना रखा है कि राहुल जनता गांधी ने मूड बनाया। आप बताइए क्या मुद्दा है? देखिए भैया, जब से हम देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस सरकार जब रही हो तो जो रायबरेली में विकास हुआ है, चाहे एम्स आया हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री आई हो, चाहे एफडीडीआई आया हो, जो भी, चाहे आईटीआई आई हो, ये सब कांग्रेस के ही देन है। तो अब सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी जी यहाँ हमारे यहाँ मैदान में हैं। ये हमारे हिसाब से ये करीब 4-5 लाख की मार्जिन से इनको जीतना चाहिए। 4-5 लाख की मार्जिन से। जो रायबरेली की जनता है उसका ये कहना है कि राहुल गांधी ने विकास किया है, गांधी परिवार ने विकास किया है, इसलिए वो अपना मत जो है गांधी परिवार को देंगे, यानी राहुल गांधी को देंगे। आगे चलते हैं, कुछ और लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? अतुल मौर्य, एडवोकेट। क्या माहौल है यहाँ पर? किसका? पार्टी का कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? कांग्रेस जीत रही है। काहे कांग्रेस जीत रही भाई? कांग्रेस ने अच्छा काम किया है। आप बताइए भैया, किसका मामला टाइट है, कौन फाइट में? राहुल गांधी। राहुल गांधी, काहे राहुल गांधी? इतना आप लोग राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको 10 साल मौका दे दिया गया भाजपा वालों को, और देख लिया गया वो किस तरीके से काम किए। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है और सियासी मिजाज रायबरेली का। शर्मा जी की चाय की दुकान है और शर्मा जी चाय भी बना रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या है राजनीतिक मुद्दे जो है रायबरेली के भीतर। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? हम लोग तो व्यापारी हैं, उधर ध्यान ही नहीं जाता है, उधर ध्यान ही नहीं जाता है। दिन भर तो चाय पिलाते हैं, बातचीत तो होती होगी। इतना से ही टाइम नहीं होता, यहाँ सब चर्चाएं चला करती हैं। क्या लोग चर्चा करते हैं, क्या बात करते हैं? कौन जीतेगा कौन हारेगा। राहुल जी रायबरेली से खड़े हैं, बताते हैं राहुल जी जीतेंगे, कोई कहता नहीं दिनेश सिंह जीतेंगे। ठीक चल रहा है। हाँ। एक चाय कितनी की बेचते हैं कुल्हड़ वाली? ये कुल्हड़ वाली चाय जो है ये कितनी की बेचते हैं? 10 रुपये। 10 रुपए। 10 रुपए की ये शर्मा जी की चाय, मैं चाय ले लेता हूँ, 10 रुपए मैं इनको दूंगा। लेकिन एक बात और बताइए शर्मा जी कि और रायबरेली में क्या होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है? यहाँ की रोडें ठीक होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ तो यहाँ की रोडें हैं, पानी सुविधा होना चाहिए। मोदी जी कैसे लगते हैं? हाँ, तो उन्होंने तो काम अच्छा ही किया है जी। शर्मा जी चाय बना रहे हैं, सबको पिला रहे हैं और राजनीतिक जो चर्चा होती है उसको जो है वो ग्रहण भी करते हैं, समझते सब कुछ है। भैया क्या मुद्दा है यहाँ पर? ठीक है। क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं रायबरेली में हो? कारखाने फैक्ट्री कुछ नहीं है यहाँ पे लगाई जाए, और क्या। हाँ बताइए। और सड़कों की समस्या है मेन, कोई सड़क विषय नहीं है रायबरेली की। ये बताइए मुद्दा क्या है रायबरेली में? जीत हार का। नहीं, क्या सोच रहे हैं, क्या परिवर्तन होना चाहिए, कितना विकास हुआ है और कितने और विकास की जरूरत है? विकास तो जो कांग्रेस के समय हुआ इस समय नहीं हुआ, 10 साल से न हम देख रहे हैं कोई विकास नहीं हो पा रहा। जो फैक्ट्रियाँ रायबरेली में थी कांग्रेस की देन है, मनरेगा योजना सब कांग्रेस की देन है, बच्चे रोजगार कर रहे थे कांग्रेस की देन में। इस समय मध्यम वर्ग एकदम परेशान है, सरकार कुछ नहीं कर रही डबल इंजन की। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच? राहुल गांधी जीतेंगे यहाँ से और कोई नहीं जीत पाएगा। 2019 की तरह इस बार भी राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो वायनाड से मैदान में उतरे, जहां उन्हें 2019 में जीत मिली थी, और जब वायनाड में वोटिंग हो गई तो उन्होंने रायबरेली से भी दावा ठोक दिया। कहा जा रहा है कि वायनाड में लेफ्ट के मुकाबले में उतरने की वजह से पेच फंस रहा था। ऐसे में राहुल गांधी को सेफ सीट की तलाश थी। अमेठी से पिछले चुनाव में राहुल गांधी हार गए थे। रायबरेली को कांग्रेस का अभेद किला माना जाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने सुरक्षित सीट के रूप में इसे चुना है। लेकिन राहुल गांधी की राह आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें चुनौती देने वाले दिनेश प्रताप सिंह भी कद्दावर नेता हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में दिनेश प्रताप सिंह का मुकाबला सोनिया गांधी से था। वैसे तो दोनों चुनावों में सोनिया गांधी की विजय हुई, लेकिन 2014 में जीत का अंतर 3.5 लाख था। वहीं 2019 में यह फासला सिर्फ 1.67 लाख रह गया। यानी दिनेश प्रताप सिंह लगातार इस सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते जा रहे हैं। तो क्या 24 की जंग में वो पासा पलट सकते हैं? अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़े, वहां से हारे, अब रायबरेली की ओर रुख कर गए हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? पहले अमेठी को धोखा दिया, फिर वायनाड को धोखा दिया, अब रायबरेली धोखा देने आए हैं। अगर वायनाड जीतेंगे तो रायबरेली छोड़ देंगे, रायबरेली जीतेंगे तो वायनाड छोड़ देंगे, किसी न किसी को धोखा देंगे। तो धोखा खाने के लिए रायबरेली के लोग थोड़ी ना, गांव के लोग इस बार हर हालत में इन विदेशी लोगों को हरा करके अपने गांव के बेटवा का देश का सांसद बनी है, ऐसा हम जाने थे।
राहुल गांधी को चुनौती मानते हैं या नहीं? राहुल गांधी मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। देश की 80% जनता गांव में रहती है। दिनेश सिंह गांव में पैदा हुआ, अपने हाथे कोन गोड़ेन, मेड़ बांधेन, हल चलाएन, पांच ढोएन, छपरा छान, खटिया बिनेन। और राहुल गांधी चांदी की टठिया में सोने के चम्मच से खाए जानिन है, खटिया बिने जानिन है का तो गांव का मनई खटिया बिने वाले को वोट दई कि सोने के चम्मच से खाए वाले को वोट दई। तो जजमेंट क्लियर है, गांव का आदमी गांव के बेटवा का वोट दे, जो बेटवा गांव में पैदा हुआ हुई उसको वोट देगा, और जो लोग विदेशों में पैदा हुए होंगे उनको रायबरेली स्थान नहीं देगी। आगे बढ़ने से पहले आपको रायबरेली का चुनावी इतिहास भी बताते हैं। 1957 में अस्तित्व में आई रायबरेली लोकसभा सीट पर पहली बार फिरोज गांधी सांसद बने थे, और फिरोज गांधी की मौत के बाद भी ये सीट कांग्रेस का गढ़ बन गई। इंदिरा गांधी ने 1967 में रायबरेली से ही लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इसके बाद इंदिरा गांधी का विजय रथ इस सीट पर 1977 में रुक गया, लेकिन 1980 में ही इंदिरा गांधी ने फिर रायबरेली सीट पर वापसी की। हालांकि इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की छाप हट गई, लेकिन 2004 में एक बार फिर सोनिया गांधी के साथ रायबरेली सीट पर गांधी परिवार की वापसी हुई, और 2019 में यूपी में रायबरेली ही इकलौती ऐसी सीट थी जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। रायबरेली में भी लोकल चेहरे से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई दे रहा है। हमारे ठीक पीछे दो बड़े पोस्टर बीजेपी के लगे हैं, जिसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन और धारा 370 हटाने को लेकर बात की गई है, जिसमें लिखा गया है कि मोदी की गारंटी असली गारंटी है। यानी कुल मिलाकर लोकल चेहरे से ज्यादा बीजेपी को मोदी की गारंटी पर भरोसा है रायबरेली में। इस बार जनता का क्या मूड है, हमने यहाँ के लोगों से पूछा। क्या नाम है आपका? देशराज पटेल। पटेल जी बताओ, क्या मुद्दा है इस बार रायबरेली में? विकास का मुद्दा है, जो विकास कराएगा उसी को वोट देगा जी। मोदी जी बेहतर हैं कि राहुल गांधी? नहीं, मोदी जी बेहतर है। मोदी जी ने काम कराया है। कौन सा काम कराया है? शौचालय, आवास, जो हमारे रोड हैं, 4 लेन वगैरह सब, ये सब काफ़ी बन रहे हैं हमारे रायबरेली में जी। घर घर शौचालय है, नल है, हर घर को जल मिल रहा है, यही सब है भाई मोदी जी का। अब आप बताइए क्या मुद्दा है रायबरेली में इस बार? कोई मुद्दा नहीं। नरेंद्र मोदी के राज में मेरे बच्चे किसी की चौखट पे न जाएंगे। 1 रुपया में बीमा होगा, जनधन होगा, मुफ्त गैस कनेक्शन होगा, शौचालय होगा, आवास होगा, ऋणमोचन होगा। गुंडा या तो जेल के अंदर होगा या तो ऊपर होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना भारत होगा। मोदी होगा, योगी होगा। महंगाई का क्या हाल होगा? कोई महंगाई नहीं। जब 300 रुपये का सिलेंडर था तो मनरेगा की मजदूरी 33 रुपया थी। आज मनरेगा की मजदूरी 240 रुपया करीब है। तो महंगाई कोई मुद्दा नहीं। महंगाई है तो देश बढ़ेगा आगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कांग्रेस की अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत। ऐसे तो मिट गए वो कांग्रेसी, है कहाँ उनके पास क्या? हाँ, जिसको हिंदुस्तान का तीज त्यौहार नहीं मालूम, इतिहास भूगोल नहीं मालूम, गन्ना और गुड़ नहीं मालूम, वो क्या बात करेगा देश की? 70 साल में कभी रोटी नहीं मिली? पहले नहीं मिलती थी रोटी, आज तो रोटी मिल रही। लोग 3-3 लाख का, हम किसान हैं जानते हैं, 3 लाख का धान बेचते, 3 लाख का गेहूं बेचते। नहीं, पहले खाने को नहीं होता था। रायबरेली लोकसभा सीट के जाति समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 11% ब्राह्मण, करीब 9% राजपूत, 7% यादव मतदाता हैं। यहाँ दलित मतदाताओं की तादाद सबसे अधिक है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में कुल करीब 34% दलित मतदाता हैं। यहाँ मुस्लिम 6%, लोध 6%, कुर्मी 4% के करीब है। जब भी कोई चुनाव होता है तो ग्रामीण इलाकों में हलचल ज्यादा बढ़ जाती है, गांव के लोग ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। मेरे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि इस बार इस चुनाव में बड़ा मुद्दा आपके समझ में क्या आ रहा है? कोई बड़ा मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा है। विकास के लिए चल रहा है, चुनाव हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। जिस पार्टी से जिसका जनता का लाभ होगा, हित होगा, जनता उसी की ओर भागेगी। बड़ी बात आपने कही कि जो विकास करेगा जनता उधर ही जाएगी। मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं गांव में, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितना बड़ा उसका मुद्दा है? अरे मुद्दा है ही है, क्योंकि और अन्नदाता आए ना, उन्होंने क्यों नहीं दिया? मोदी जी के घर में इतना बाढ़ा हुआ है कि इतना रखे हुए हैं, वो दे रहे हैं। तो देश का पैसा भैया उसी से तो दे रहे हैं। देश का पैसा तो हर पार्टियों के पास है ना। गांव में हम मौजूद हैं, गांव की कुछ महिलाएं मौजूद हैं।
चाची ये बताओ कि क्या मुद्दा है इस बार, क्या आप लोग चाह रहे हैं? क्या बताओ? जानवरों की कोई दिक्कत तो नहीं? जानक दिक्कत तो है। क्या दिक्कत है? खेत जान चारा थे, सारा दिन खेत में बैठे के पड़ा थे। अच्छा, राहुल गांधी कैसे लगते हैं आप लोग? ठीक है। काहे भरोसा राहुल गांधी पे? हाँ, राहुल गांधी का भरोसा है सबका, ये इतना जो मानी है करी है तो उनका जिंदगी भर सबको मानी है राहुल गांधी का। चाची एक बात बताओ, आपके गांव में और क्या चाहिए और आप लोगों को क्या जरूरत है? हमें सबका तो भैया सब कुछ चाहिए, हमें सबके ना घर है ना द्वार है ना कॉलोनी है, हमारे सबके तो घर चुई रहे हैं। घर नहीं मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का? कोई नहीं कॉलोनी दिया। तो अप्लाई नहीं किया था आपने? सबसे किया है, सब प्रधानों से किया है कि मेरे कॉलोनी में वहाँ घर चुई रहा है। नेता आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनसे आप कह रही हो कि हमारा घर तो बना नहीं है, वोट मांगने चले आए आप? तो भाई बाबू भैया नहीं कहा, उनसे कोई नहीं बोला तो मैं नहीं बोला। हाँ, आपका घर बना कि नहीं? हमारा घर बना है। आपका घर बना है तो अपने पैसे से बना है कि केंद्र सरकार के पैसे से बना? नहीं, कॉलोनी आई रही। देखिए, सियासी पारा जो है वो ग्रामीण इलाकों में इस बार ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी की जगह राहुल गांधी इस बार चुनावी मैदान में है। ताल ठोक रहे हैं उनके सामने बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं कि गांधी परिवार जो है वो कभी कभी आता है और गांधी परिवार विदेश में चला जाता है। रायबरेली में इस बार भी कांग्रेस ही जीतेगी या फिर मोदी की गारंटी काम आएगी? यहाँ के वोटर किन मुद्दों पर वोट देंगे? अच्छा, जब आप फसल उगाते हो तो बेचने भी जाते होगे आप लोग, तो उचित दाम मिलता है? नहीं, हाँ उचित दाम तो आपकी बात ठीक ही रहा, गेहूं का रेट। समस्या बस खाली जानवर का है मोदी सरकार में, और कोनो समस्या नहीं ना, बस केवल एक समस्या जानवर वाली है, यह समस्या हटा दिए और कोनो समस्या नहीं ना, और सरकार बढ़िया है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? अरे का लगत ही राहुल गांधी तो जो कुछ करत रहे वो कबो जनता का पहुँचता ही नहीं रहा, कबो मिलता ही नहीं रहा। रायबरेली में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है और 4 जून को ही ये पता चल पाएगा कि जनता ने गांधी परिवार के नाम पर वोट दिया या फिर रायबरेली में भी मोदी का गारंटी का असर हुआ। रायबरेली के राजनीतिक रण में राहुल गांधी अब तक हुए विकास कार्यों को मुद्दा बनाकर जनता की अदालत में है। भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी बताकर राहुल गांधी को चित करना चाहती है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से जीतते हैं तो वायनाड चले जाएंगे। इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि अभी असली सियासी चाल तो बाकी है। मेरे सहयोगी विकास राय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।